संगीत। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शरहना सबसे बेहतर है। मेरे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। महादेव जी कहते हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। काम भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जम से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो मेरे बच्चे जो बात नहीं करता और उससे जो भक्ता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है मेरे बच्चे महादेव जी पर विश्वास रखें, उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हो वो समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहां ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वो तुम हे देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास है। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है। रामायण और महाभारत, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तक शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घरना छोड़ते ही नहीं। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वो तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती है। अगर आप अपने ने अवचेतन मन में ये डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद
तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आगे भी खुश हो गए ये जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, तब तक चलती रहती है। लोग आते जाते रहते हैं, कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती, जुटना पड़ जाए तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हट को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है, ये सोचकर कि बच्चा है जिद कर रहा। कोई स्त्री अगर हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो है, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है दिल से, तो वे उसके हट को अच्छा नहीं मानते हैं। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इससे उल्टा है। लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या अभिलाष है उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वो ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, ये भरी आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया। गांव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने ना देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो तो आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुट कर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो।
क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? महादेव जी कहे कि मेरे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद है। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति साथ बना रहे, ये बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं सुख। दुख मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ पल कहीं कोई खुशियां मना रहा तो किसी की अर्थी उठ रही है, तो किसी घर उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल, भावनाओं में ना बहे। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हुई जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरे शरीर में ना फैले। एकदम बिखर चुका वो इंसान यूं ही सर्जरी वर्ल्ड में अंदर गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि ये रेटिना के पीछे महज एक फंगस है जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत है। आखिरकार जब उसकी आंखों की पट्टी खोली गई तो वह ये देखकर खुशी से झूम उठा कि वो अभी भी देख सकता। और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को, महादेव जी को धन्यवाद दिया। देख सकता हूं। और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। मिल जाता है भगवान एक पत्थर के अंदर भी। कोई ढूंढे तो सही भगवान तो इंसान के अंदर भी है। कोई वो इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वो भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो संगति से बचो। ये 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वो लेने का भी अधिकारी नहीं। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। बीता वक्त है लेकिन खर्च हो जाते हैं। कैसे नादान है हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है मेरे बच्चे, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहरी में ना आते थे पूरा मोहल्ला। जब से डिग्रियां समझ में आई पाव जलने लगे बातें जो कहीं नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गई। मेरे बच्चे, जिंदगी कैसी अजीब हो गई। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुप बहुत अब आदत सी है। ये दर्द पहले था अब इबादत से अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ। जब से शहर में शुरू कमाना हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि ये बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यह रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को
और दूसरों को दोष क्यों देना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती है। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनाहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करेगा वो भरेगा, चौथा जहां उलझो वही सुलझ, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। महादेव जी, जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोटक भी ठीक नहीं होती रात की। मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वो हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दोष मन, उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश कहते हैं। इन चार लोगों से दूर हो जाए। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं, दूसरा आपकी बेइज्जती करते हैं, तीसरा आपका इस्तेमाल करते हैं, और चौथा आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहे। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना, लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं। दुनिया के सब समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं उनके सामने किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर छाया कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में टकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने किंजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिर गतो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो,
लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। मेरे बच्चे महादेव जी कहते हैं, सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो। मेरे बच्चे क्यों? क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बंद कर रही है, कैची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। कुत्ते की वफादार के किस्से बड़े ही मशहूर हैं। इंसान को भी इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सखे क्यों ना। हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं बहादुरी होनी चाहिए। मेरे बच्चे, जल्दबाजी नहीं दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के झुके जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगा, पैसा तो हर कोई कमा लेता है अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं। और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वो लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज को कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना मेरे बच्चे। मौसम और इंसान कब बदल जाए
इसका कोई भरोसा नहीं, जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपा है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या नापसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया, मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे। अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं, फर्क तो अपनी अपनी सोच में है मेरे बच्चे, वरना दोस्ती भी से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमको खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपनी खाश नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदली है। तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष देता है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दर हो जाएंगे। ये ऊपर मंडरा रहा है और किसी तरह से तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो तुम किसी भी तरीके से बच नहीं पाओगे और हर उसे चीज से वंचित हो जाओगे। हर वो नुकसान तुम्हारे लिए पर्याप्त हो जाएगा जिसकी ये तुम बहुत ज्यादा दूर भाग रहे थे। अब तुम बिल्कुल भी चिताओं में गिरने वाले हो। यदि आज तुम अपने प्रभु महादेव जी को साथ में लेकर के नहीं चलाते हो और उनकी बातों को नहीं मानते हो, तो मेरी बात ये तुम याद रखना, तुम्हारा आगे का जीवन बहुत ही बर्बादी की ओर जाने वाला है। क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी तरीके से विवेचना की है, तो मुझे ऐसा पता चला है कि तुम्हारे जीवन में घोर संकट आने वाला है। मेरे बच्चे, अपने महादेव की कृपा से इस घोर संकट को दूर कर सकते हो। इस बहुत बड़े संकट को जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है, इसको तुम्हारे प्रभु महादेव जी क्षण भर में दूर कर सकते हैं, उसे बाहर निकाल सकते हैं। बस तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करते हुए अपने जीवन की सभी व्याधियों को प्रभु के सामने रख देना है और कह देना है, प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम हमारे हो। तुम्हारे होते हुए मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट नहीं आ सकता है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आ सकता है। मैं किसी भी तरीके से हार नहीं मान सकता हूं। मैं आपका दास हूं और आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। बस आपकी कृपा आशीर्वाद का पात्र बनना चाहता हूं। यदि आपकी कृपा और आशीर्वाद रहा तो मेरा जीवन सुधर जाएगा और समझ जाएगा। मेरे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे और जीवन में हो रही सभी घटनाओं का समापन हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अपने जीवन में इस प्रकार से परेशान होकर के मैं अपने प्रभु के चरणों का दास बनूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्रभु के चरणों में मैं अपना सब कुछ समर्पित कर दूं। मेरे बच्चे, आज स्थिति आपकी भले ही विपरीत हो सकता है, परंतु आज का जो ये समय तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए निकल कर लाए हैं, उसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा ही फायदा होने वाला है। क्योंकि उचित समय पर यदि उचित कार्य को कर लिया जाए तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तुम्हारे सामने आज उचित कार्य के लिए यह प्रस्ताव आया है, ये संदेश आया है, तो इसे इग्नोर मत करना, इसे सुन लेना पूरा। यदि इसे तुम पूरा सुन लेते हो तो आज से तुम्हारे जीवन समस्याओं का सारा समाधान हो जाएगा और तुम हर उसे तरीके से संलग्न हो जाओगे जिस तरीके से तुम पूरी बातों को समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर रहे थे। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि तुम सदैव अपने विश्वास का अनुसरण करो, तभी तुम अपनी आगे की जीविका को सही तरीके से चला पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जल्दी से जल्दी जय हनुमान टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करना शुरू करोगे, तैसे ही मैं तुम्हारे जीवन की प्रत्येक समस्याओं को तुमसे दूर करता चला जाऊंगा। उसमें कोई भी देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने में बिल्कुल भी देर नहीं करता हूं। परंतु तुम ही मेरे संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो। काफी दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे सभी संदेशों को अनदेखा कर रहे हो। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगता है, मुझे बहुत खराब लगता है।
परंतु मैं किसी से कहूं आज मैं तुमसे इसीलिए ये बात कह रहा हूं, यदि आज तुम मेरे संदेश को दो पूरा नहीं सुनोगे और यूं ही देखकर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि बार बार ऐसे किसी के द्वार पर आना शोभा नहीं देता है। इसलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास नहीं आएंगे बिल्कुल भी। मेरे बच्चे, इस संकट को तुम कैसे टाल सकते हो और इसको तुम्हें किस प्रकार से सावधान रहने की जरूरत है, मेरे बच्चे तो तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे पीछे काफी दिनों से बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे से शत्रुता रखते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें जब याद नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो तुम बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो कि आखिर मेरे पीछे ऐसा कौन व्यक्ति पड़ा हुआ है जो मुझे इस प्रकार से पीड़ित और टॉर्चर करना चाहता है, क्योंकि मैं तो किसी से भी शत्रुता नहीं रखता हूं और ना ही किसी से कोई बैर रखना हूं। मैं तो अपनी जगह पर एकदम से पूर्ण स्वच्छ और साफ हूं। मैं अपने मां का, अपने हृदय का बहुत ही सच्चा हूं। इसलिए मैं ये सब नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरे लोग जैसे करते हैं उनकी मैं बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूं। आज यदि ये सब मेरे साथ घटित हो रहा है तो मैं इसे किस साझा करूं? तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी तुम चिंता मत करो। इसे तुम्हें किसी से साझा करने की जरूरत नहीं है और ना ही आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव जी समक्ष तुम्हारे खड़े हुए हैं तब तुम्हें लग जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास ही चले आया करो, मुझसे ही अपनी समस्या को बता दिया करो। मैं तुमसे ऐसे ही इन समस्याओं का निवारण करता चला जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम अपनी समस्याओं से दूर चले जाओगे। मेरे बच्चे, हर वह चीज तुम्हारे लिए मैं सुनिश्चित की है, परंतु उसमें रुकावट होता है कुछ लोगों की वजह से, जिससे तुम्हारा सही समय निकल नहीं पाता है। मेरे बच्चे, संदेश को आज तुम्हें पूरा सुनकर ही जाना है। किसी भी हालत में बच्चे कैसे हो तुम, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें उन लोगों का सच बताने वाला हूं जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे बच्चे, एक वक्त था जब तुम अपनों से ज्यादा उनकी बात पर विश्वास करते थे, उनके लिए अपने परिवार से, समाज से, सबसे लड़ने को तैयार थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो जिनके लिए तुमने अपने सपनों को, अपने खुशियों को त्याग कर दिया, वह तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुमने मित्रता में, प्रेम में हर जगह धोखा खाया है, जानते हो क्यों? क्योंकि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई। मेरे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम विवेकानंद हो, समझदार हो। तुमने अपने समझ से जो किया उचित किया, किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनों की बात पर भरोसा नहीं किया। तुम जब भी गलत लोगों संगति में पड़े, गलत लोगों से मित्रता की, तब तुम्हारे महादेव जी, पिता, तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें रोकना चाहा, किंतु तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सदैव अपने मन का किया। मेरे बच्चे, तुम अपना अधिकतर समय आज भी उन्हीं लोगों के बीच में व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे मन को मलिन कर देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरत होगा, किंतु तुम्हारा मित्र कोई नहीं है। लोग केवल तुमसे मीठी बातें करते हैं, तुम्हारा हित कोई नहीं चाहता। मेरे बच्चे, हर कोई मित्रता की में तुमसे शत्रुता निभा रहा है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हें बहुत आनंद मिलता है, एक वही लोग तुम्हें जीवन भर रोने के लिए विवश कर देंगे। मेरे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, किंतु फिर भी तुम उनकी बातों से अधिक महत्व अपने अहम को दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है। तुम किसी का मुख देखकर पहचान लेते हो कि उसका स्वभाव कैसा है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर सही राह पर चलने की प्रेरणा दे रहा है, तो तुम अपने अहंकार पूर्ण तर्कों से उसका मुंह बंद कर देते हो। मेरे बच्चे, यही गलती तुमने अपने प्रेमी के साथ भी किया। उसने तुमसे 2-4 मीठी बातें कर ली है, तुमने उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बिना यह जाने कि उसका स्वभाव, उसका चरित्र कैसा है। मेरे बच्चे, तुम समझ हो, दुनिया की पूरी समझ है, परंतु सत्य यह है कि तुम कुछ नहीं जानते। तुमने अपने प्रेमी को खुद से अधिक प्रेम किया, उसके लिए कई खतरे उठाए, उसकी खुशी के लिए तुमने वो भी किया जो तुम कभी नहीं कर सकते, किंतु इसके बदले उसने तुम्हारे
साथ क्या किया तो उन्हें दुख दिया पीठ पीछे, तुमसे छल किया। मेरे बच्चे, जिन्हें तुम अपना प्रेम, अपना मित्र समझ रहे हो, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सबका उद्देश्य तुम्हें जीवन में कोई ऊंची चीज, ऊंचा लक्ष्य को पाने से रोकना है। मेरे बच्चे, तुम भोले हो। तुमने जो कुछ भी किया वो अज्ञानतावश किया। किंतु मेरे बच्चे, समय के साथ स्वयं को बदलना सीखो। तुम कुछ बातों को जानते हो, इस पर विश्वास रखो, किंतु तुम सब कुछ जानते हो। इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो, केवल कहना ही नहीं सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हम लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही सोचते थे ना कि तुम्हारे साथ न्याय हो। तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, और तुम्हारे साथ इतना बड़ा न्याय हुआ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो एक स्टोरी अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद ये भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख रहे हो। तुम्हें तो उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसके इस चाल को देख रहा था। वो जो तुम्हारे पीठ पीछे चल रहा था, अब उसे उसके कर्मों का दंड दे रहा हूं मैं। वो तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा कहीं। उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रहा है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय में तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास तुम्हारे ताकत है जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाला किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन वो लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा, तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे ये मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा? जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हृदय वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो ये बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन जाता है, और उस पाप की सजा में उसे देखकर ही रहता हूं। मैं ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करता हूं, और मैं उसके इस गलती को भी माफ नहीं करूंगा। मैं उसे बहुत बड़ा दंड दूंगा जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करना, तुम अहंकारी मत बनना, और नहीं कभी किसी के साथ छल करना। तुम सदा ऐसे ही रहना, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरा भक्ति करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और नहीं सहना बहुत सह लिया। तुमने अब जाओ, कितना सकोगे तुम अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को? अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए बोलना होगा। जब तक तुम उनकी बातों को सुनते रहोगे, उनके दुष्कर्म को सहते रहोगे, तब तक वो तुम्हें तोड़ते रहेंगे। और तुम मेरे बच्चे को, फिर तुम्हें इस बात का डर, क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? क्या मेरी भक्ति ने तुम्हें इतनी भी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको, सही के लिए खड़े हो सको? क्या तुम इतने कमजोर समझते हो खुद को? नहीं मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उठना होगा। हाँ, तुम्हें मजबूत बनना होगा। बहुत सह लिया तुमने, अब मैं तुम्हें और सहनी नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रकार तो वो दुष्ट तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता ही रहेगा और तुम सहते ही रहोगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम अकेले हो, बहुत अकेले। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, और इसीलिए तुम ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि तुम अपने शत्रु का सामना कर सको। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी दी हुई शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम एक बार कदम आगे बढ़ाओ, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा शत्रु थर थर कांपते का वो जानता है तुम कमजोर हो, और इसी बात का तो वो फायदा उठा रहा है, और तुम उसे ये फायदा उठाने दे रहे हो। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। एक बार अपने मन से इस डर बाहर निकालो, तुम हर किसी का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरे इतने दिनों के संदेशों से तुमने इतना भी नहीं सीखा कि तुम्हें किसी भी गलत बात का साथ नहीं देना है और नहीं किसी गलत बात को सहना है। मैंने तुम्हें अपार शक्तियां से
सुसज्जित किया है, तुम उन शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हो। एक बार अपने ध्यान को केंद्रित करो और देखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम अपनी हर शत्रु का सामना कर सकते हो, उसका विनाश कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए। ये लोग तो तुम्हें ऐसे ही गिराते रहेंगे। लोग तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती, वो तुम्हें इसी प्रकार रोता हुआ देखना चाहते हैं। क्या तुम यही चाहते हो कि वो खुश रहे और तुम रोते रहे? नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्म को बढ़ावा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा, आगे बढ़ो, अपने शत्रुओं का सामना करना करो। तुम कर सक, वह मेरा विश्वास है। और तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे महादेव जी प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारे साथ है। मैं सब देख रहा हूं। तुम एक बार आगे बढ़कर कोशिश तो करो, फिर तुम देखना तुम्हारा हर शत्रु कैसे थर थर कांपते तुमसे डरेगा, तुमसे माफी मांगेगा कि उसने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। इसीलिए मेरे बच्चे, अब समय गया है, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अब सारे दुख दर्द को भूल जाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, उठो और अपने लिए लड़ो, अपने लिए बोलना सीखो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तुम आने वाला अपने हर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तुम्हारे हर शत्रु का विनाश होगा, उसकी दुष्टता का विनाश होगा। अब तुम और नहीं रोगे, अब केवल तुम सुख भरे दिनों को देखोगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए एक अनमोल बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी मानते हो? तो अपनी महादेव जी के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपना नाम टाइप कर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा एक नाम है, पूरा संसार तुम्हें उस नाम से पुकारता है और अचानक एक दिन लोगों को तुम्हारा नाम अच्छा नहीं लगता, वह तुम्हें किसी और नाम से पुकारने लगते हैं। तो क्या तुम पीछे मुड़कर देखो? तुम नहीं देखोगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा नाम है कि नहीं, और वही गलती कर रहे हो तो तुम 10 दिन मेरे एक मंत्र की जाप करते हो और जैसे ही तुम्हें लगता है महादेव जी इस मंत्र के जाप से कोई फल नहीं मिल रहा है। मैंने एक वीडियो में देखा था जिसने वह इंसान कह रहा था उसे तुरंत फल मिला, पर मुझे तो कोई फल नहीं मिल रहा है। तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे सब्र का बांध टूटने लगता है और फिर 11वें दिन कोई और वीडियो आती है और उसमें कोई और मंत्र बताया जाता है। तुम उस मंत्र का जाप करने लगते हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति सच्चा नहीं है, पर ये लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास को टटोला जा रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास दब जाता है जब तुम ये सब कुछ देखते हो। जब तुम किसी और को सफलता पाते हुए देखते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं भी यही करता हूं, मुझे भी सफलता मिल जाएगी, मेरे जीवन से भी कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने सहा इतना कुछ है। इतनी सी उम्र में जितना आप कुछ तुमने दे लिया है, उतना सहने की शक्ति तो किसी के भीतर नहीं है मेरे बच्चे। इसलिए अगर तुम उनकी बातों पर यकीन कर रहे हो तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम थक चुके हो। आजीवन तुम्हें सिर्फ दुख ही तो मिला है, सिर्फ ठोकरें ही तो खाई है तुमने। पर अब ये गलती मत करना। तुम बस एक भगवान का हाथ पकड़ लो, उनका एक मंत्र पकड़ लो और उसको झपटे चले जाओ। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि महादेव जी अब कोई असर नहीं दिख रहा है, उसी दिन उसी पल तुम्हारे साथ चमत्कार होगी। लोग अपने अनुभव से कुछ बता रहे हैं, तुम ही मेरे बच्चे। जरूरी नहीं कि उनका अनुभव तुम्हारे लिए भी काम करे, ये बात समझने की जरूरत है। तुम्हें कोई एक मंत्र बता दे रहा है, उस मंत्र की विधि वह तुम्हें नहीं बता रही है। शास्त्रों में उस मंत्र देकर क्या महीना है, ये वह तुम्हें नहीं बता रही है। और जब तुम उनका मंत्र कुछ दिनों तक जपत हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि महादेव जी चमत्कार हुआ, मेरे जीवन में आज कुछ अच्छा हुआ था मेरे साथ, क्योंकि वो शक्तियां तुम्हारे पास आती हैं। मेरे बच्चे, ये सच है कि तुम किसी भी मंत्र का जाप करते हो, वो शक्तियां तुम्हारे पास आती है, पर तुम उनकी शक्तियां को नहीं जानते हो। तुम ये जानते हो नहीं हो क्योंकि वो लोग तुम्हें ये बता ही नहीं रहे हैं।
कि तुम्हारे उस मंत्र जाप करने से कितनी प्रबल शक्तियां तुम्हारे पास आ रही है, और धीरे धीरे तुम्हारे जाप से वो शक्तियां और प्रबल होती जाती है और मजबूत होती जाती है, पर उनका आदर सम्मान करना तुम्हें सही से नहीं आता है। और जो पूजा साधना तुमने अपनी भलाई के लिए, अपनी सफलता के लिए शुरू की थी, वही आगे चलकर तुम्हारे दुख का और तुम्हारे बर्बादी का कारण बनती है, क्योंकि तुम्हें उन शक्तियों को संभालना ही नहीं आता है। और फिर तुम्हारी हिम्मत टूटने लगती है, तुम्हारा यकीन टूटने लगता है कि महादेव जी मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। फिर तुम किसी और देवता की पूजा करने लगते हो, कोई और मंत्र जाप करने लगते हो। तो अब ये गलती करना छोड़ दो। तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेवी जी की महिमा अपरंपार है। जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। इसलिए इस संदेश को पूरा देखे, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि महादेव जी की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें उन लोगों का सच बताने वाला हूं जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया। या मेरे बच्चे, एक वक्त था जब तुम अपनों से ज्यादा उनकी बात पर विश्वास करते थे, उनके लिए, अपने परिवार से, समाज से, सबसे लड़ने को तैयार थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो जी के लिए तुमने अपने सपनों को, अपनी खुशियों को त्याग कर दिया? वो तुम्हारी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुमने मित्रता में, प्रेम में, हर जगह धोखा खाया है, जानते हो क्यों? क्योंकि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई। मेरे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम विवेकानंद हो, समझदार हो। तुमने अपनी समझ से जो किया उचित किया, किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनों की बात पर भरोसा नहीं किया। तुम जब भी गलत लोगों की संगति में पड़े, गलत लोगों से मित्रता की, तब तुम्हारे महादेव जी पिता, तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें रोकना चाहा, किंतु तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सदैव अपने मन का किया। मेरे बच्चे, तुम अपना अधिकतर समय आज भी उन्हीं लोगों के बीच में व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे मन को मलिन कर देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरत होगी, किंतु तुम्हारा मित्र कोई नहीं है। लोग केवल तुमसे मीठी बातें करते हैं, तुम्हारा हित कोई नहीं चाहता। मेरे बच्चे, हर कोई मित्रता की, मैं तुमसे शत्रुता निभा रहा है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हें बहुत आनंद मिलता है, दिन वही लोग तुम्हें जीवन भर रोने के लिए विवश कर देंगे। मेरे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, किंतु फिर भी तुम उनकी बातों से अधिक मैं अपने अहम को दे रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, आप सब फुसफुसाना की पत्तियों में मेरी आवाज सुनते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़ता से मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई है। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूं। इस वर्ष एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा, जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लगा हुआ है। इस पद के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए रूस उठाया है, उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में ना फंसाएगा, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदा और से परे है। उन्हें परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रख दे, में सभी प्रयासों में आपका सहयोगी प्रतिदिन मुझसे शक्ति प्राप्त करे, निराशा के अपने विचारों को शुद्ध करे और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाए। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को कोशिश करे, अपने जीवन की लड़ाइयों में तलवार और ढाल बने, अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना अपने जीवन की लड़ाइयों में तलवार और ढाल बने, अपने आप को विनम्रता
और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगी आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खेल रहा है कि वे एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहना, और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी भी अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। ये सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार के माध्यम से क्रूस पर, रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया था। आपका भविष्य लिखा गया था और आपका शर्मा को सील कर दिया गया। अब मेरे पुनरुत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगा मैं समृद्ध और चुनौतीपूर्ण दोनों क्षणों में आपके हर पल साथ रहता है। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए आपका अटूट प्रदाता, आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एकांत या पर के विचार मन में ना लाए। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेली नहीं निराशा का शिकार ना बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण ना करने दे। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं है, वे मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं। हार का कोई प्रभुत्व नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप हम दिल से मानते हैं तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। अब हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दा